पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, यानी कि रहा था रही थी वाले वाक्य। आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस यह ऐसा टेंस है जिसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी लगे रहते हैं। इस टेंस का दो वीडियो होगा, एक पार्ट 1 और दूसरा पार्ट 2, यानी दो टाइप के इसमें वाक्य है। दोनों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम पार्ट 1 को बता रहे हैं, जिसमें चुका था, चुकी थी लगा रहेगा। टाइम वगैरह का मेंशन इसमें नहीं रहेगा। मैंने अभी सिंपल वाक्य को हम देख रहे हैं, फिर इसके बाद थोड़ा क्लिष्ट वाक्य को हम देखेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको पहचानने का तरीका है चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि। यानी कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहेगा। राम जा चुका था, सीता खेल चुकी थी, हम लोग पढ़ चुके थे, बच्चे टहल चुके थे, वह क्रिकेट खेल चुका था। इस तरह के वाक्य जो होंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। तो जरा सा इसके अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं हम। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस हेड। इसमें सबसे आसान बात यह है कि हेड लगेगा। इसमें दूसरा हैव हैज की तरह नहीं है कि हैव लगाए कि हैज लगाए, सारे में हेड लगा देना है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम जा चुका था, राम जा चुका था। तो देखिए जरा, सब्जेक्ट तो यहाँ राम है तो राम लिख दिया, और राम के बाद यहाँ फॉर्मूला में हमारा लिखा हुआ हेड, तो हेड जोड़ दिया, और जाना का तीसरा रूप होगा गो, वेंट, गॉन। तो राम हैड गॉन, वह खेल चुका था, वह खेल चुका था। वह हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ हैड, और प्ले का हो जाएगा प्ले, वह खेल चुका था। जरा निगेटिव में आइए, इसमें नॉट लगेगा, हेड के बाद नॉट लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह तो हमारा स्ट्रक्चर है, इस पर सिर्फ बैठा देना है, वाक्य का ट्रांसलेशन खुद हो जाएगा। राम जा चुका था, तो जरा इसका निगेटिव बोलो, राम नहीं जा चुका था। हाँ, राम नहीं जा चुका था, राम नहीं जा चुका था, राम नहीं जा चुका था। तो सब्जेक्ट हो गया राम, और राम के बाद हमको लगाना है हेड, हेड के बाद नॉट, और वर्ब का तीसरा रूप गॉन। राम हैड नॉट गॉन, वह नहीं खेल चुका था। तो वह हो गया ही, हेड लगा दिया, हेड के बाद नॉट लगा दिया, प्लेड, ही हैड नॉट प्लेड। ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो जरा सा इसका देखा जाए, पहले हेड प्लस सब्जेक्ट
प्लस V3 ऑब्जेक्ट और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। राम नहीं जा चुका था, राम जा चुका था तो राम हैड गॉन। राम नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन। और क्या राम जा चुका था? क्या राम जा चुका था? हैड राम गॉन। कुछ नहीं है, सबसे पहले हैड लगाना था, हैड लगा दिए, सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, और वर्ब का तीसरा रूप जो ऑब्जेक्ट है इसमें है ही नहीं है। और वह खेल चुका था तो यह हो जाएगा क्या वह खेल चुका था। तो हैड हो गया, ही हो गया, हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और खेलना का प्लेड हो गया। हैड ही प्लेड। समझ गए बात को? और तीसरा में फिर नॉट आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वाक्य बोलो, बोलो। क्या राम, क्या राम नहीं जा चुका? क्या राम नहीं जा चुका था? तो हैड राम नॉट गॉन। पहले हैड लगा दिया फॉर्मूला के अनुसार, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगा दिया, नॉट है तो नॉट लगा दिया, और वर्ब का तीसरा रूप लगा दिया, हैड राम नॉट गॉन। इसमें क्या हो जाएगा? क्या वह नहीं खेल चुका था। हैड ही नॉट प्लेड, हैड ही नॉट प्लेड। तो एक बार फिर से इसको अब रिपीट करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको पहचानने का तरीका है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है। जैसे कि राम जा चुका था, वह खेल चुका था, मोहन पढ़ चुका था, बच्चे नहा चुके थे। चलिए अब जरा अफर्मेटिव का हम फॉर्मूला पहले से लिख दे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब हैड लिखेंगे, तब V3 लिखेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वाक्य लिखा था मैं, राम जा चुका था, यानी कि राम जा चुका था। राम यहाँ सब्जेक्ट है, जाना यहाँ पर वर्ब है, तो पहले राम लिख दिया, इसके साथ हैड लगता है, हैड लिख दिया, और वर्ब का तीसरा रूप लिख दिया। यहाँ देखिए फॉर्मूला निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। राम नहीं जा चुका था, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैड है तो हैड लिख दिया, उसके बाद नॉट है तो नॉट लिख दिया, और वर्ब का तीसरा रूप तो कौन लिख दिया। अब इस तरह इंट्रोगेटिव में आइए, पहले हैड है, सब्जेक्ट है, V3 है, ऑब्जेक्ट है। तो क्या राम जा चुका था, तो पहले हैड लिख दिया, उसके बाद राम लिख दिया, उसके बाद गॉन लिख दिया। क्या वह खेल चुका था, तो पहले सब्जेक्ट पहले तो हम हैड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लिख दिया। अब उधर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राम नहीं जा चुका था, तो पहले हैड है तो हैड लिख दिया, सब्जेक्ट है तो राम लिख दिया, नॉट है तो नॉट लिख दिया, और वर्ब का तीसरा रूप गॉन लिख दिया, यानी हैड राम नॉट गॉन। इस तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बनाते हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि चुका था, चुकी थी है वाक्य में लगा हुआ, अंत में लगा हुआ, हम समझ जाते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। उसके बाद ये हमारा जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको हम याद करते हैं, और तब इसको सोल्व करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, सिर्फ पास्ट टेंस का। इसके सेकंड पार्ट में होगा जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, दो काम एक साथ होंगे।
इसका हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसी का दूसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 2, ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस पार्ट 1। जय हिंद।